लेक्चर में हम निर्जरा के बारे में बात कर रहे थे और निर्जरा इज ए टेक्निक ऑफ स्पिरिचुअल डिटॉक्स। फिजिकल डिटॉक्स की बात तो हम बहुत कुछ जानते हैं, डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं और विशेष रूप से आयुर्वेद की जो टेक्निक है उसमें 6 तरह की प्रोसेस आपको फिजिकल डिटॉक्स के लिए बताई जाती है, सजेस्ट की जाती है। आप जब कभी नेचुरोपैथी में जाएंगे और कोई ट्रीटमेंट चाहेंगे तो उससे पहले वो सबसे पहले ये कहेंगे कि आपको ये 6 सत्कर्म की प्रोसेस करना है, जिससे कि बॉडी के अंदर कोई भी आपका फॉरेन मैटर है जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, वो अगर जमा है तो उनको पहले निकालिए, तभी बॉडी को सिस्टम को पहले क्लीन करिए। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से बीमारी का और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जमा है और वो स्पेशली हमारे गट सिस्टम से जाते हैं। हमारा फूड अगर ठीक नहीं है, हम जो कुछ खाते हैं उससे जिस तरह से न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना चाहिए वैसे अगर चीजों को हम नहीं खा करके टेस्ट के हिसाब से खाते हैं, और आजकल तो बहुत ही गड़बड़ सिस्टम चलता है खाने का पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मैगी, पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं, तो उससे क्या है बॉडी को एनर्जी तो नहीं मिलती है। आप कुछ स्टफ तो खा रहे हैं बट जो एनर्जी उसमें फूड के अंदर जिस जो होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, वो उन चीजों में मिलती नहीं है। एक जॉक आया था कि 2 लोग बैठे हुए थे और एक कुत्ता पास में आया तो उन्होंने उसको पिज्जा दिया, तो कुत्ता पास में ही नहीं आया उसको। मतलब नहीं तो रोटी डालने से तो आता है पर पिज्जा देने से वो बिल्कुल ही नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि पिज्जा से कोई फायदा नहीं है जो पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये सब चीजें होती है या प्रोसेस्ड फूड, कुक्ड फूड आप ऑलरेडी जो मिलता है उसको ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और वो खाते हैं, तो उससे कितना एनर्जी मिलती है, कितना न्यूट्रिशन मिलता है, ये आप ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं बजाय कि मैं कुछ कहूँ इस विषय में। जनरली हमारा जो सिस्टम ये है कि 48 मिनट के अंदर अगर आप फूड को खा लेते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, किंतु अगर 48 मिनट के बाद में वो फूड अपनी एनर्जी लूज करने लग जाता है। और फिर अगर आप फ्रीज में रखते हैं 2-3 दिन बाद खाते हैं तो कितना आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितना बॉडी को सपोर्ट मिलता है उस फूड से, ये हमें पता नहीं है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि अगर हमारा फूड सिस्टम सही नहीं होता है, खाने की चीजों जिनका हम खा रहे हैं उससे हमें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जिस तरह का बॉडी को जिन तत्वों की आवश्यकता है, एलिमेंट्स की आवश्यकता है, वो हमारे फूड में, हमारी डाइट्स में है या नहीं है, और जो कुछ लिया जा रहा है अगर वो वेस्ट है तो बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेट अगर होता है तो वो गट सिस्टम से ही ब्लड में मिक्स होकर के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के अलग अलग प्रकार की बीमारी को पैदा करता है। उसका फिर नाम को भी कुछ हम अल्सर दे देते हैं या कैंसर दे देते हैं या कुछ और चीजें, नाम भले उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो जाते बीमारियों के, बट अल्टीमेटली आयुर्वेद के हिसाब से यही है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जमा है जो ब्लड के साथ मिक्स होकर अलग अलग पार्ट्स में जाकर के जो है जमा होकर के अलग अलग बीमारी का रूप ले लेते हैं। इसलिए जब तक आप अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं, फॉरेन मैटर हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको जब तक आप बाहर नहीं निकालते हैं तब तक बॉडी स्वस्थ नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले वो 6 इस तरह के षटकर्म कहलाते हैं, तो जिसका नाम है नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति वगैरह। सो ये 6 तरह की प्रोसेस है, वो की जाती है और उससे पूरी बॉडी को क्लीन किया जाता है फर्स्ट आयुर्वेद के हिसाब से। सो ये फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है जो आयुर्वेद व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सजेस्ट करती है। जैन धर्म जो है वो बॉडी को ज्यादा इतना नहीं, उसका ध्यान है कि आत्मा को स्वस्थ रखो। आत्मा में अगर फॉरेन मैटर आकर जमा हो गया है उसको निकालोगे तो ही पूरी तरह से स्वस्थ बनोगे। इसलिए भीतर का अपना अंदर का शोधन करो, आत्मा का शोधन करो। आत्मा में जो कर्म पार्टिकल्स है जो बीमारी को जनरेट करते हैं फिजिकल लेवल पर, वहां पर आप हिट करिए, मेन कॉज, रूट कॉज जो है उस पर हिट करिए, ठीक है ना। सो इसलिए भगवान महावीर ने आत्मा की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए निर्जरा का कंसेप्ट दिया है,
ठीक है। स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन वो जरूरी है, आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। उसके अंदर का मटेरियल कैसे बाहर आए, और कहा जाता है कि चूंकि कर्म पार्टिकल्स इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे हर क्षण ही हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं, और अगर भीतर का मैटर देखा जाए कि कितना जमा हो गया है, तो कहा जाता है कि पूरी केवल ये अमेरिका नहीं, पूरा विश्व भर जाए इतना कार्मिक मटेरियल हमारे अंदर एक्यूमुलेटेड होता है। पूरा विश्व भी भर जाए तो भी कम पड़े जाए, इतना मतलब वो सटल रूप में होता है। ये चूंकि हमें दिखाई नहीं देता है तो हमें ये लगता है कि इतना कुछ है नहीं, बट कार्मिक मटेरियल को जब हम सूक्ष्म रूप में सटल रूप में अगर देख सके तो बोले इंसान पागल जैसा हो जाए। इतना अंदर उसके अंदर एक्यूमुलेशन है कार्मिक मटेरियल का। उसको डिटॉक्सिफाई जब तक हम नहीं करते तब तक हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए रियल सेंस में वो नहीं होता है। ठीक है, हम जितना मेहनत करते, जितना एफर्ट करते, उतना फ्रूट्स मिलेगा, उसका रिजल्ट्स मिलेगा। तो वो भी एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है कि आप कितना पुरुषार्थ करते हैं किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। जिस दिशा में आप प्रयास करेंगे उस दिशा में निश्चित रूप से आपकी प्रगति होती है, चाहे आप वो मटेरियल वर्ल्ड हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। जितनी आप मेहनत करोगे उतना उसका रिजल्ट्स आएगा, क्योंकि मेहनत पुरुषार्थ से ही कर्मों का क्षय होता है। सो वो तो आपकी एक प्रोसेस है, किंतु हम स्पिरिचुअल जो ग्रोथ चाहते हैं, हमारे भीतर में भी बहुत सारा पोटेंशियल है जिसको हम रियलाइज करना चाहते हैं, अपनी इनर पावर्स को रियलाइज करते हैं, जिसको डिवाइन पावर्स कहते हैं, है ना। सो वो पावर्स हमारे अंदर जो होती है उसको रियलाइज करने का जो तरीका है कि हम आत्मा से के ऊपर जो कार्मिक डस्ट है उसको कितना क्लियर करते हैं, उसको कितना डिटॉक्स करते हैं, और उसके लिए हम क्या प्रोसेस अपनाते हैं। फिजिकल प्रोसेस से आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन कितना होता है कितना नहीं होता है ये कहना मुश्किल है। उसका पर्पस फिजिकल है इसलिए वो वहीं तक वर्क करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की जाती है उसके पीछे हमारा उद्देश्य स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होना चाहिए, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन ही होना चाहिए। तो वो वहां तक वर्क करेगी। अगर आप बॉडी के पर्पस से उपवास कर रहे हो तो बॉडी तक ही वर्क करेगी, वो बॉडी को क्लीन करने का, बॉडी के सिस्टम्स को ठीक करने का काम कर सकती है, परंतु आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं होगी उतनी ज्यादा। बट आप अगर स्पिरिचुअल पर्पज से करोगे तो बॉडी को भी क्लीन करेगी, साथ साथ में स्पिरिचुअल आपका प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस होनी चाहिए वो भी करेगी, साथ में आपका इनर जो ग्रोथ होना चाहिए वो भी होगा। तो इसलिए हमेशा उद्देश्य हमारा केवल स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। भगवान महावीर ने 10वें कालिक सूत्र में कहा है, नन्नथ निज्जरठाए, तुम तपस्या करो, ध्यान करो, जप करो, स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, जो कुछ भी करो उसका वो एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए निर्जरा, नन्नथ, नो अदर थिंग्स, नो अदर पर्पस देन निर्जरा, है ना। एक ही उद्देश्य से अगर आप करोगे तो आपके सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। गोल अगर आपका हायर है तो लोअर गोल्स तो अपने आप बीच में ही अचीव हो जाते हैं। वाई यू आर सेटिंग लोअर गोल्स? फिजिकल हमारा फिटनेस रहे, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, ये बीमारी ठीक हो जाए इसलिए हम ये करें, सो दैट इज गुड, बट वो हायर पर्पज नहीं है। इसलिए हायर गोल अगर रख करके चलते हैं, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन के लिए आप तपस्या करिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, जप करिए, आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो अपने आप बीच में ही मिल जाएगा। सो भगवान महावीर ने जो है जैसे आयुर्वेद में 6 जो है षट कर्म जिसको बोलते हैं, षट यानी 6 और कर्म यानी क्रियाएं, प्रोसेस, है ना, क्लिनसिंग प्रोसेस। भगवान महावीर ने आत्मा की क्लिनसिंग प्रोसेस जो है 6 नहीं, उन्होंने कहा डबल करो, है 12 क्योंकि उद्देश्य जितना ऊंचा है तो एफर्ट भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए, तेज होना चाहिए, हायर लेवल का होना चाहिए। सो उन्होंने जो है 12 प्रोसेस बताई है, उसमें 12 में 6 एक्सटर्नल है और 6 इंटरनल है। क्लियर? सो उनको हम कहते हैं बाह्य तप। 6 को हम बाह्य तप बोलते हैं और 6 को आंतरिक तप बोला जाता है। सो निर्जरा का दूसरा नाम तप है। तप क्यों कहा गया है कि एक्चुअल में तो तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है। निर्जरा इज द आउटकम, ओके, एंड तपस्या इज द मेन कोर्स, ठीक है, मेन प्रोसेस।
तो इसलिए वो मूल में तो तपस्या के द्वारा निर्जरा होती, इसलिए तपस्या को निर्जरा कह दिया जाता है। क्लियर? या निर्जरा को तपस्या कह दिया जाता है। सो ये दोनों टर्म्स जो है इंटरएक्सचेंजेबल माने जाते हैं, बट एक्चुअल में निर्जरा इज द आउटकम एंड तपस्या इज द मेन प्रोसेस। क्लियर? कुछ प्रश्न कोई करता ना? तो जाप की बात है, जाप किधर आता है? ओके ओके, सो स्वाध्याय जो करते हैं ना, स्वाध्याय, so jap is also a kind of text which you are repeating again and again, so it will come under internal tap, इसलिए जाप जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्लियर? सो अनशन, अनशन का मतलब है कि आप भोजन जो जितना भी फूड है, ड्रिंक्स हैं, उनको आप अवॉइड करें, पर हर दिन तो संभव नहीं हो सकता, कुछ टाइम के लिए हो सकता है। पर्युषण के दौरान कुछ लोगों ने तपस्याएं की है, कुछ अभी चतुर्मास के दौरान भी कुछ कुछ तप अनुष्ठान सभी लोग थोड़ा बहुत करते हैं, एकांत तप भी किए कई लोगों ने। सो जो भी तप हम करते हैं उन तपस्याओं के द्वारा जो भी हम फूड या ड्रिंक को अवॉइड करते हैं, तो वो जितने टाइम के लिए भी कर रहे हैं वो भी हमारे स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन में सपोर्ट करता है। क्योंकि आप जितने दिन नहीं खाएंगे उतने दिन आपके अंदर कोई दूसरे विचार भी जल्दी से कम आएंगे, एक्सटर्नल जो आकर्षण होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, हमारी चेतना इंटरनल होने लग जाती, इंट्रोस्पेक्टिव बनने लग जाती है, अंतर्मुख होने लग जाती है। तो बाहर में हम जितना चीजों में भोजन वगैरह करते हैं, इससे थोड़ा हमारा मन भी चंचल रहता है, हमारी इंद्रियां भी चंचल रहती है, किंतु जब हम भोजन नहीं करते तो ये सब भी नियंत्रित होने लग जाती है, सो इंटरनलाइज होने लग जाती है। ठीक है ना? बाहर का जो आकर्षण है वो कम होने लगता है। साथ साथ में जैसा मैंने कहा कि हम भोजन जब अवॉइड करते हैं तो केवल हम इस बॉडी को भोजन नहीं दे रहे, ये नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं ना। खाने की जो हमारी इच्छा है, जो अभिलाषा है, आहार संज्ञा जो हर जीव के अंदर रहती है कि कुछ ना कुछ खाने की मन की मानसिकता बनी रहती है, थोड़ा थोड़ा समय में कुछ खाना है। सो ऐसा जो विचार अंदर में रहता है, भाव रहता है, उस पर आपका नियंत्रण होता है, और इसके द्वारा आपके अंदर जो है तेजस शक्ति विकसित भी होती है। साथ साथ में स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, जितना आपके अंदर नियंत्रण की शक्ति बढ़ती है उतना उतना आपका इनर प्योरिफिकेशन भी होता है। सो अनशन जो है तपस्या के द्वारा तो मोक्ष प्राप्ति भी की जा सकती है, जैसे आप समझ जी से सुनते ही है मोक्ष के 23 बोल के रूप में। जो उग्र तप करता है, बड़े बड़े तप के अनुष्ठान करता है, वो भी कर्मों की निर्जरा करके कभी कभी उसी जन्म में मोक्ष चला जाता है। अंतगढ़ सूत्र अगर आपने कभी पढ़ा है तो अंतगढ़ सूत्र में 99 करोड़ आत्माओं का या 90 आत्माओं का मोक्ष बताया गया है। वो ज्यादातर तप के अनुष्ठान ही करते थे, वो जब स्वाध्याय अन्य चीजों का कितना प्रयोग, समय जितना मिलता था उसका उपयोग करते थे, किंतु बड़ी बड़ी तप करते थे। गुण संवत्सर तप है, रत्नावली तप है, कनकावली तप है, बड़े बड़े तप के अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ऐसे तप के अनुष्ठान के द्वारा कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष कई जीवों ने, करोड़ों लोग जीवों ने मोक्ष भी प्राप्त किया है। सो तप तो सीधा उपाय है मोक्ष प्राप्ति का, इसके द्वारा तो कर्म शरीर का दहन होता ही है। इसलिए अनशन के प्रति हमारे जैन धर्म में लोगों की बड़ी आस्था है। उपवास में, तपस्या, बेला तेला, बड़ी तप के अनुष्ठान, और जो लोग तपस्वी बनते हैं वो तो बड़े बड़े तप के अनुष्ठान करते रहते हैं, क्योंकि जिसमें जितना आत्मबल होता है, शक्ति होती है, उतना तप का अनुष्ठान करते हैं। सो ये सारे स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है, और अनशन से सबसे पहले शुरुआत होती है। क्योंकि आपने देखा कि रोग का कारण क्या बनता है? खान पान, है ना? अगर आप थोड़ा सा खान पान को नियंत्रित कर ले तो कई कई रोग तो ठीक हो जाते हैं। वर्ष तप करने वालों को जल्दी से कोई बीमारियां ही नहीं होती है ना? थी थोड़ी बहुत तो भी सब ठीक हो जाती है, सेट हो जाती है। क्लियर? सो जितना आप भोजन को अवॉइड करते हैं, आप फिजिकली भी उतना स्वस्थ रहते हैं, और स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करते हैं। उधर ये कम खाना, जैसा मैंने कहा आयुर्वेद के नियम के हिसाब से ये कि हमारा जो स्टमक है, हम जितनी हमारी फूड की रिक्वायरमेंट है उसको हम ध्यान में रखें, तो उसमें हमारे स्टमक को हम 4 हिस्सों में अगर बांटे तो केवल 2 हिस्से भरे इतना ही भोजन करना चाहिए, हाफ जो है वो खाली रहना चाहिए। तो ये अच्छा ही है ना, उधर ही तक हो जाता है।
ताकि आपका पानी पीने के लिए भी स्कोप रहे, और भोजन जब डाइजेशन होता है तो जो गैस क्रिएट होती है उस गैस को पास होने के लिए, या उसको भी जो स्पेस चाहिए अंदर में, थोड़ा स्पेस मिलने से कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, अफारा नहीं होता है, पेट दर्द नहीं होता, कभी कभी ओवर डाइट से पेट दर्द होने लग जाता है, क्योंकि वो जो गैस क्रिएट हो रही है उसको पास होने के लिए या उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो फिर दर्द करती है। सुगनोदरी तप यानी कम खाना, ये अब और ज्यादा नियंत्रण। हम पूरा दिन उपवास कर लेते हैं तब तो ठीक है, परंतु थाली पर बैठ करके कहा जाए कि नहीं 2 फुल्के की जगह 1 फल का खाओ या 1.5 फल का खाओ, तो नहीं, 2.5 तो खा सकते, 3 तो खा सकते, बट 1.5 नहीं खा सकते ना। ज्यादा भूख लगती है, खाने बैठे तो थोड़ा 2 चीज ज्यादा एक्स्ट्रा खा सकते हैं, पर कम खाने को कहा जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। सो मन की बहुत इसमें मन की शक्ति बहुत नियंत्रित हो, मतलब उसमें बहुत नियंत्रण की शक्ति चाहिए, तब जाकर के आप गुणोदरी तप कर सकते हो। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा आत्म नियंत्रण है कि व्यक्ति भोजन की थाली पर बैठ करके कम द्रव्यों को लेकर के अपना जो है अपनी नीड को पूरा करता है, किंतु ज्यादा खाने का नहीं सोचता है। भिक्षाचर्य का मतलब होता है, भिक्षाचर्य से कहते हैं मतलब आहार लेने जब जा करते हैं, भोजन जब करते हैं तो उससे पहले कुछ नियम ले लेते हैं कि मेरा पहले इतना जब पूरा होगा तब मैं आहार करूंगा या ब्रेकफास्ट करूंगा, सपोज इस तरह का जो भी आप नियम लेते हैं। दिगंबर साधु तो बिना इस संकल्प की कोई भोजन लेते ही नहीं है, किसी के भी घर जाएंगे तो उनके संकल्प रहते हैं, और वो संकल्प जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो कभी कभी तपस्याएं हो जाती, गए तो सही परंतु संकल्प पूरा नहीं हुआ तो ऐसे ही खाली लोग बिना आहार लिए आ जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं भगवान ऋषभ जो है वो भी 13 मतलब 12 महीना 40 दिन यानी 13 मंथ्स एंड 10 डेज तक उनको आहार नहीं मिला था। 10th डे को मिला सपोज, या 10 डेज तक नहीं मिला, 11th डे को मिला था। उससे पहले वो जाते भी थे तो लोग उनको देना तो चाहते थे बहुत कुछ, पर जो देते थे वो खाने की सामग्री नहीं होती थी। या सोना देते थे या डायमंड देते थे या सिल्वर देते या घोड़ा दे देते या हाथी दे देते कि आप पैदल क्यों चलते हो, आप इस पर बैठ के चलो, या सुंदर वस्त्र दे देते, वो खाने के लिए नहीं, जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रही थी। तो उनके अंतराय कर्म के कारण से उनको 13th मंथ और 10 डेज तक बिल्कुल आहार पानी नहीं मिला। सो उतने दिन तक वो भूखे रहे, इसीलिए वर्ष तप की साधना उनके इसी तप के अनुष्ठान के रूप में ही की जाती है कि जैसे भगवान ने की थी हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम तो भगवान की तरह तो 24 नहीं कर सकते, उन्होंने 24 तप किया था और कंटिन्यूअस किया था, बट उनका अपना फिजिकल स्टेमिना था, उनकी बॉडी थोड़ा सा हमसे सेपरेट डिफरेंट होती है, थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वज्र ऋषभ नारद संगनन होता है उनका। सो उनके लिए वो पॉसिबल होता है। और किंतु हम लोगों के लिए भी इतना भी, जो लोग वर्ष तक किया है, यहाँ भी कई लोगों ने किया है और जिन्होंने भी किया है और करते हैं, वो भी वर्ष भर का कमिटमेंट अपने आप में छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है कि सर्दी गर्मी सब कुछ होता है और उसमें भी कंटिन्यू रखते हैं। सो भिक्षाचरित ये संकल्प पूर्वक जो आहार ग्रहण करना है, ये भी अपने आप में बड़ा कहना चाहिए कि मन का इसमें भी बहुत नियंत्रण चाहिए व्यक्ति में, और वो अगर पूरा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उस दिन तपस्या होती है, तो उस तपस्या को करना है ना। भूख लगी और तपस्या करनी पड़ जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। सो ये भी अपने आप में एक उच्च तप कहलाता है। रस परित्याग कहलाता है कि आप सब तरह की विगय वर्जन करिए। देखिए अभी विगन का जो कंसेप्ट है, विगन के कंसेप्ट में तो ये होता है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं करना, एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करना सपोज, बट इसमें विगय के कंसेप्ट में ये है कि केवल आपको एनिमल प्रोडक्ट ही यूज नहीं करना है, बल्कि शुगर प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करने, जो भी आपका शुगर हो या जागरी हो तो वो भी यूज नहीं करना है। प्लस स्पाइसी कोई चीज यूज नहीं करना है जो आपका तल तल करके बनता है। तो जो भी अनहेल्दी चीजें हैं उन सबको अवॉइड करना है एक तरह से, ठीक है। नॉन वेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है। ये 10 तरह के जो विगय होते हैं उसमें से दूध दही घी तेल और चीनी, घी तेल चीनी और जो स्पाइसी चीजें होती हैं जो तल करके बनाई जाती कढ़ाई में, वो। उसके अलावा नॉनवेज नहीं खाना है,
अल्कोहल नहीं, बटर नहीं लेना है, ठीक है। और एक चीज है मक्खन, सॉरी बटर तो हो गया, हनी 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 है ना। सो ये चार चार तो महाविघ्न माने जाते हैं, मीन्स इनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। बटर, हनी, नॉनवेज और अल्कोहल, ये तो बिल्कुल कंप्लीटली एक तरह से प्रोहिबिटेड जैसे हैं। और 6 में भी कितना आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये क्यों ये विगाई जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, अगर उसका एक्स्ट्रा मतलब हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम खाते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर इमोशंस जो है वो जनरेट होते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए इन सब चीजों को अवॉइड करना जरूरी है ना। सो हर दिन भी हम घी तेल की मात्रा भी हमारी लिमिट होनी चाहिए। सो यहाँ तो लोग बड़ा लिमिटेड खाते हैं, बट इंडिया में तो बड़ी टेंडेंसी है कि थोड़ा घी तेल लोगों को फुल चाहिए, है ना। हम राजस्थान जो थली प्रदेश है वो तो बिल्कुल घी और तेल में ही सब्जियां पकाता है, पानी तो डालते ही नहीं है। सो यहाँ तो बाकी और जगह और स्टेट में इतना घी तेल नहीं खाया जाता, क्योंकि थली प्रदेश क्या है, एक्चुअल में मरुधर प्रदेश है, बारिश नहीं होती है, तो सूखा प्रदेश है, तो बॉडी को घी अगर नहीं दोगे तो वर्क नहीं कर पाएगी, ड्राई एरिया है। परंतु बाहर आने के बाद भी उनका वही खान पान है, क्योंकि टेस्ट अब पीढ़ियों से जनरेशन से वही रहा है। सो घी तेल में ही पकाते, तो ठीक है, एक आप एक सर्टेन अमाउंट बॉडी को वो भी चाहिए। कहा जाता है कि आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाता है कि घी भी जरूरत है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इवन ब्रेन को भी घी की सप्लाई चाहिए। सो थोड़ा मात्रा में, परंतु जो लोग विगन का अभ्यास कर रहे हैं अच्छी बात है उनका। बट आयुर्वेद के हिसाब से ये है कि विगन हमारे शरीर में जो ग्रीस चाहिए, थोड़ा चिकनाहट भी चाहिए, नहीं तो हड्डियां जो है वो ड्राई होने लग जाती है फिर। तो उस दृष्टि से भी आयुर्वेद मानता है कि घी हम हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट अब जो वर्तमान में जो दूध मिल्क की जो प्रोसेस है वो इस तरह की इतनी वायलेंट हो चुकी, इतनी क्रूअल्टी वाली हो गई है, तो उस मिल्क का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम पीते भी हैं तो वो हेल्थ कितना हेल्दी है, अनहेल्दी जैसा ही है वो सब कुछ। और जो चीजें इंडिया में आप सुनते ही हैं, किस तरह से घी भी प्रोडक्शन में, किस तरह से नॉन वेज से घी प्रोड्यूस कर किया जाता है। सो वर्तमान में ये सुन सुन करके कथाएं हैं सारी घी की और दूध की, तो न खाए तो बहुत ही अच्छा है। कायक्लेश, कायक्लेश का मतलब है हमारे शरीर पर हम आसन की सिद्धि होनी चाहिए। हम मेडिटेशन करना चाहते हैं कि तो अगर हमारी बॉडी में जो है टॉक्सिन्स है या कुछ अनहेल्दी फूड है खाया है या हेल्थ इश्यूज है कोई भी रीजन से, तो हम मेडिटेशन में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठ सकते। इसलिए बॉडी को साधना जरूरी है थोड़ा सा। यानी आसन एक्सरसाइज, ये जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो इसलिए भी करनी जरूरी है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो निकलते हैं। आप जब कभी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हमारे टॉक्सिन्स जो हैं जहां जहां जोड़ों में, जॉइंट्स के बीच में ये जो गैस जमा, टॉक्सिक गैसेस जमा हो जाती है वो निकलती है, मूव होती है। अगर आप बॉडी को हिलाते नहीं है तो वो चीजें वहीं पर एक्यूमुलेट होती रहती है, और लॉन्ग टर्म में फिर वो जो है पेन क्रिएट करना शुरू कर देती, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो फिजिकल एक्सरसाइज करने से बॉडी को जो है, बॉडी स्ट्रेंथन भी होती है, हेल्दी रहती है, प्लस स्टेबिलिटी उसमें आती है, जिससे कि आप मेडिटेशन और कोई भी साधना स्पिरिचुअल लॉन्ग टाइम के लिए आप कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो बॉडी की सिद्धि जरूरी है। इसलिए जैन धर्म में यो तो आसन की बात कही जाती है, मतलब पर्यंकासन है, पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है। ये आसन जो है लॉन्ग टाइम के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आप मेडिटेशन में या सामायिक में संवर में स्थिरता पूर्वक बैठ करके अपनी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं। नहीं तो बॉडी में कुछ ना कुछ अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो फिर वो लंबा स्थिरता से मन नहीं लगता है, फिर मन सोचता है कि एक सामायिक करना भी बहुत कठिन हो जाता है। सो काया क्लेश यानी लंबा दीर्घ लंबा ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो बॉडी को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए इस तरह के आसन यानी बॉडी पोस्चर्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है। 3 घंटे आप किस तरह से पद्मासन में, लोटस पोस्चर में बैठ सकते हैं, या डायमंड पोस्चर में बैठ सकते हैं, या सुखासन में ही बैठे, किंतु स्थिरता बॉडी के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आप मेडिटेशन में डीपली उतर सके। बॉडी में अगर कुछ है तो फिर आप मन भी नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा
तो आप जो डीपर लेवल पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। सो माइंड की स्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन का डीप होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रियलाइजेशन करना चाहते हैं, या कुछ भी अंदर में भीतर में उतरना चाहते हैं। सो कायक्लेश इसलिए साधना का एक पार्ट है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज। मैं कह रही थी कि चूंकि हम जो कुछ मेडिटेशन के अंदर योगा का प्रयोग करवाते हैं, तो जनरली सामायिक में हमारे श्रावक लोग को ये कहा जाता है कि वो ना करें, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल फिजिकल को, बॉडी को जो है वो हेल्दी रखना ही नहीं, साथ साथ में स्पिरिचुअल पर्पस तो उससे भले वो करते, परंतु उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से अगर किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज करते समय अगर आसन का वगैरह का सामायिक लेकर के बैठे और अगर प्रॉपर तरीके से आसन को, जो जमीन को देखकर फिर बिछाना होता है, क्रिया को करते समय भी सावधानी रखनी होती है, तो वो अगर नहीं करते हैं तो इसलिए उनको दोष लगता है। इस दृष्टि से उनको निषेध किया जाता है कि वो सामायिक में फिजिकल एक्सरसाइज ना करें। यद्यपि साधु तो एक्सरसाइज करते हैं, परंतु साधु का शरीर क्या, धर्म का शरीर है ना। उन्होंने तो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन कर रखे हैं, तो वो जब भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो वो अपनी क्रियाओं को ध्यान में रखेंगे, अपने नियमों को ध्यान में रख करके करते कोई भी। और उनका बॉडी जो है वो एक तरह से स्पिरिचुअल पर्पस के लिए ही वो उसको यूज करते हैं, इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने में और वो इस तरह की एक्सरसाइज करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बट सामान्य गृहस्थ को जनरली इतनी सावधानी की नेचर नहीं होता है, तो इस वजह से उनको मना किया जाता है। प्रतिसंलीनता, प्रतिसंलीनता का विड्रॉप सेंसेस। हमारी जो सेंसेस है वो बाहर की तरफ ओपन है, सारी आंखों से हम बाहर की तरफ देखते हैं, कानों से भी बाहर से आने वाले शब्दों को सुनते हैं, नाक में भी कोई स्मेल जा रही है तो बाहर से आती है सपोज, है ना। तो खाने की चीजें भी है जो बाहर से मुंह में रखी जाती है। सो ये जो भी हमारी सेंसेस है वो बाहर के जगत से कनेक्ट ज्यादा है, और जब जितना आप बाहर में कनेक्टेड रहोगे तो बाहर की चीजें आपको प्रभावित करेगी, चाहे आपके मन से के अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो उस तरह का प्रभाव आपके ऊपर डालती है। अगर आप सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, विड्रॉ करते हैं, यानी उनको कुछ समय के लिए क्लोज करते हैं, आंखों को आप बंद करते हैं, तो आपकी चेतना स्वतः ही भीतर में झांकने का प्रयास करती है। अगर बाहर खुली है तो आप बाहर की चीजें इधर उधर अगर ध्यान भी कर रहे हैं सपोज, परंतु अगर कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो वो भी आपको दिखाई देता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। क्लियर। सो सेंसेस के ऊपर आप जितना नियंत्रण करते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं, उनको विड्रॉ करते हैं, बाहर के जगत से उसको उनको डिस्कनेक्ट करते हैं, उतना उतना आप स्पिरिचुअली ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज बाहर की चीजें तो सब तरह की दुनिया है, सब तरह की चीजें होती रहेगी और ये हमारे कंट्रोल की चीजें नहीं है। सो बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं उससे, अपने आप को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को इनर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे सेंसेस के माध्यम से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो बाहर की तरफ जाती रहती है और बाहर से ज्यादा कनेक्ट होती रहती है। और जितना हम बाहर से कनेक्ट होंगे उतना हम भीतर से डिस्कनेक्ट होंगे। समझ में आया ना। दो तरफ कनेक्शन नहीं बन सकता है, या तो आप बाहर से कनेक्ट होंगे या भीतर से कनेक्ट होंगे। सो इसलिए आप पूरे दिन भर तो वैसा नहीं कर सकते, बट टाइम बीइंग के लिए ऐसा प्रैक्टिस करना भी अच्छा रहता है कि आप 2-5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए जस्ट 5 सेंसेस को बंद करके जस्ट देखे भीतर में, तो उसको सर्वेंद्रिय संयम कहते हैं। और आपने वो प्रयोग कई बार सुना है, जाना है, कि 5 उंगलियों को हम 5 इंद्रियों से ऊपर रखे और उनको एक तरह से बंद करें, तो जैसे ही आप बंद करते हैं तो आपकी चेतना इंटरनल बनने लगती है। सो ये अंतर्मुखता का विकास करने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इसलिए जितना भी स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जो कोई ग्रो करता है उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपने सेंसेस को नियंत्रित करना सीखे, मन को भी नियंत्रित करना सीखे। मन हमेशा किन विषयों पर सोचता है, जिन पर हमारी सेंसेस जाती है। आंखों से हम जो देखते हैं मन उन्हीं पर विचार करता है। सो मन का नियंत्रण अपने आप हो जाएगा यदि आपके 5 सेंसेस आपके नियंत्रण में रहेगी। ठीक है ना। सो इंद्रियों का नियंत्रण करने से मन का भी अपने आप नियंत्रण हो जाता है। बाहर की चीजों को आप जितना कम देखोगे उतना ही दिमाग को भी उतना मटेरियल, उसको क्या है, जो सेंस डेटा है वो कम मिलेगा, उस पर सोचेगा भी कम, तो अपने आप निर्विचार स्थिति का निर्माण होने लगता है। और जब तक आप निर्विचार यानी थॉटलेस स्टेट को अचीव नहीं करते हो,
तब तक स्पिरिचुअल जो इनर एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट नहीं होते जल्दी से। तो वो सब कुछ रियलाइज करने के लिए थॉटलेस स्टेट में जाना जरूरी है। और थॉटलेस स्टेट को अचीव करने के लिए सेंसेस पर नियंत्रण जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको प्रतिसंलीनता कहते हैं, या और इसी को योग की भाषा में पतंजलि योग में प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार है ना, इंद्रियों को विड्रॉ करना, बाहर से डिस्कनेक्ट करना और भीतर से कनेक्ट करना। सो मूल में इंद्रियों के कारण से चंचलता बनती है ना। जितना हमारी इंद्रियां वर्क करती है बाहर की तरफ, उतना ही हमारे अंदर चंचलता बढ़ती है, चेतना जो है बाहर बहिर्मुख बनती है। सो उसको इंट्रोस्पेक्टिव बनाने के लिए सेंसेस को इसीलिए नियंत्रित करने की बात कही जाती है। और जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनको जितेंद्रिय कहा जाता है। दे हैव गॉट विक्ट्री ऑन देयर सेंसेस, ठीक है ना, दे हैव गॉट द फुल कंट्रोल ऑन देयर सेंसेस। तो वो जितेंद्रिय होते हैं अपने आप में, उनकी तो हायर स्टेज होती है, उनको ये सब चीजें कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। सो देयर आर 6 इंटरनल प्रोसेस टू डिटॉक्स द इनर सेल्फ। ये इंटरनल जो प्रोसेस है, अब ये हायर प्रोसेस है। अनशन, उरोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता, ये भी अपने आप में बड़ी चीजें हैं। कोई एक चीज को फॉलो करके भी उस चीज अपना जो हाई गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। बट ये हायर अदर स्टेजेस भी हैं जिसको लगता है कि उपवास नहीं कर सकती हूँ, परंतु मान लीजिए कि हम नियम तो स्वीकार कर सकते हैं, जिन नियमों को 12 प्रति जीवन शैली स्वीकार कर सकते हैं। और सपोज उसमें कोई दोष लग गया तो प्रायश्चित करके उसका भी शोधन कर सकते हैं। सो हम वो भी प्रायश्चित, यानी थोड़ा सा भी हमको लगता है कि कुछ हमसे मिस्टेक हो गई है, कुछ चीज जो हम नहीं चाहते थे अनवांटेड हो गया है, सो हाउ वी कैन डू प्रायश्चित, ठीक है ना। सो दैट इज आल्सो वेरी गुड थिंग टू प्योरीफाई अवरसेल्फ। इससे हमारा जो अंदर में जो है वो कार्मिक डस्ट जो एक्यूमुलेट नहीं होती है, थोड़ा बहुत अगर हुआ है और प्रायश्चित के द्वारा आप शोधन कर लेते हैं, सो दैट इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम देयर। विनय, टू बी humble, to be respectful to teachers, seniors and to all others, है ना, कि सबका ही हम रिस्पेक्ट करें। पोलाइट, हमारा पोलाइटनेस अगर हमारे अंदर होती है तो ये भी अपने आप में ये अहंकार पर विजय करना है। मोहनी, कहा जाता है कि मोहनी कर्म को आप सबसे ज्यादा 8 कर्मों में किस कर्म को खत्म करना, केवल मोहनी। और मोहनी कर्म को खत्म करने का सीधा सिंपल तरीका है कि आप उसका ऑपोजिट भावना, जिसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना, करना चाहिए। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है स्पिरिचुअल ग्रोथ में। सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंकार है ना। तो कहा जाता है एक म्यान में दो चीजें नहीं, दो तलवार नहीं रह सकती। इसी तरह से जहां मैं हूं वहां प्रभु नहीं है, जहां प्रभु है वहां मैं नहीं हो सकता, ठीक है ना। ईगो होगा वहां भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता, या भगवान के साथ हम कनेक्ट, या हमारे स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकती है। सो अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। क्रोध भी उसके कारण से ही आता है। अहंकार है तो क्रोध है, अहंकार नहीं तो क्रोध भी नहीं जल्दी से, ठीक है ना। मान माया जो है ये सारे कषाय अहंकार के पीछे है। तो अगर ईगो पर हमारा नियंत्रण होगा तो इसमें, इसलिए आप 6 इंटरनल जो प्रोसेस है उसमें विनय पर ही विशेष बल दिया गया है, विनम्रता। अभी हम जब कोलंबस गए थे, कोलंबस ओहायो में, तो वहां बच्चों ने अहिंसा के ऊपर काफी अच्छे लेक्चर्स भी दिए थे। बच्चों को कहा था कि उनको नॉन वायलेंस पे बोलना है, तो बच्चों ने काफी अच्छा मटेरियल प्रेजेंट, मतलब स्पीचेस दी थी। सो एक कोई प्रसंग आया तो उसमें कहा कि भाई बच्चे जो है ना पेरेंट्स की सुनते नहीं है, थोड़ा कॉलेज में जाने के बाद में इतना मतलब अपने ढंग से चलते हैं। तो मैंने कहा इसलिए पाठशाला में सबसे पहले विनय का पाठ पढ़ाओ, है ना, बाकी पाठ तो बाद में पढ़ाओ। कि पहले अपने सीनियर्स हैं, अपने जो बड़े हैं, उनको किस तरह से वो ऑबे करे। उसमें पोलाइटनेस का तो हम संस्कार देते नहीं, बाकी सब चीजें करवा देते, बट विनम्रता का पाठ पढ़ाते नहीं है। तो वो सबसे पहले अगर उनको थोड़ा बता दिया जाए कि बड़ों को किस तरह से रिस्पेक्ट करना होता है, किस तरह से ओबे करना होता है, उनकी बात को कितना सीरियसली लेना होता है, तो ये थोड़ा संस्कार अगर उनमें देंगे तो बच्चों में, यहाँ पे चूंकि वातावरण ही ऐसा है ना, कॉलेज जाने के बाद में तो अपने ढंग से चलेंगे, पेरेंट्स का कोई नियंत्रण ही नहीं है। उनको शादी करना है, नहीं करना है, किससे करना किससे नहीं करना, कोई नियंत्रण नहीं है ना।
इंडिया में तो थोड़ा समाज की दृष्टि से वातावरण सब एक जैसा ही हो रहा है सब जगह, पर जस्ट कहने का मतलब है कि वहाँ एक समाज रहता है तो थोड़ा उसका भी शर्म होती है, थोड़ा उसका सोचते हैं कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, इसका क्या उत्तर देंगे। तो थोड़ा सा सभी लोगों के मन में एक वो रहता है कि भाई थोड़ा समाज के हिसाब से, अपनी कल्चर के हिसाब से चलना चाहिए हमको। तो बच्चों में भी वो सेंस है और बड़ों में भी वो सेंस है, चाहे वो कितना फॉलो करते हैं नहीं करते वो तो आपको पता ही है सारा कुछ, बट फर्क पड़ता है उसका। पर यहाँ तो चूंकि इतना आप एक कहाँ दूसरा कहाँ, कोई किसी को कुछ कहना नहीं, इवन पेरेंट्स ही नहीं कह सकते तो दूसरा क्या बोलेगा उसको। तो उस वजह से क्या है कि बच्चों में एक भय होता है, एक सोशल जो एक कहना चाहिए ना जिसको, फियर होता है या संकोच होता है, हेजिटेशन होता है, वो भी यहाँ पे नहीं रहा। और यहाँ की कल्चर ही ऐसी है, तो उस हिसाब से बच्चे का माइंडसेट भी वैसे ही बन जाते हैं और पेरेंट्स को भी वही एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है। बट हम थोड़ा बहुत अपनी कल्चर के बीच में, जब बच्चों की पाठशाला लगती है तो हमें अपनी कल्चर को भी समझाना जरूरी है कि हमारे वैल्यूज क्या है, दूसरे क्या है, दूसरी कंट्री में क्या चलता है, उनकी क्या कल्चर है, उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं। हमारी अपनी कल्चरल वैल्यूज है, उसके कारण से आज समाज इतना बड़ा संगठित रूप में चलता है, तो ये वैल्यूज के कारण से ही तो चलता है। सोशल हमारे कल्चरल जो वैल्यूज है यही तो हमको बाइंड करके रखते हैं और हम यूनाइटेड रहते हैं उसके कारण से। तो वही ट्रेडिशन हमारी आगे से आगे कैरी ऑन होना भी जरूरी है, उसके लिए हम बच्चों को थोड़ा उस तरह की बातें बचपन में सिखाएं, जब वो हमको सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं। 15 तक की एज में हमको अपनी कल्चरल चीजों को, अपनी रिलीजियस चीजों को ज्यादा सिखाने पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चीजें तो बच्चे अपने आप सीखेंगे, और कॉलेज में अपने आप ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि वो अपने आप कंपटीशन में आना चाहते हैं, तो अपने आप सीखते ही है वो सब चीजें। बट ये चीजें आप ही सिखा सकते हैं। तो इसलिए पाठशाला टीचर्स को भी ध्यान देने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी, कि बच्चे जो है अपनी कल्चर को पहले सीखे और बचपन में हम उन बातों को ही वैसे दिख सिखाए। और चीजें तो हम सिखाते हैं, वो अच्छी बात है। सो विनय, अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए जो है धर्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में ईगो पर ही नियंत्रण करने की बात पर विशेष बल दिया जाता है। विनयो धम्मस्य मूलो, है ना, दशविकानिक सूत्र में कहा है कि धर्म का मूल क्या है। धर्म का जो वट वृक्ष होता है, बड़ा पेड़ होता है, उसका जड़ क्या है, उसकी रूट क्या है, विनय है। अगर तुम्हारे अंदर विनय नहीं तो और कोई वैल्यूज हो ही नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि आप फॉलो ही नहीं करोगे ना किसी को, अपने मन से चलोगे। विनम्रता होगी तो थोड़ा सा अपने सीनियर से, अपने एक्सपीरियंस्ड लोगों से, अपने पेरेंट्स की से जो अच्छी बात है वो सीख पाओगे। विनय के बिना आप किसी और से तो कुछ सीखोगे ही नहीं। अपने तरीके से चलोगे और आपको कितना नॉलेज है, आप कितना जान सकते हो, आप कितना दूर तक देख सकते हो, है ना। बहुत सारी रियलिटीज आपको पता ही नहीं होता कि वो क्या चीज है, तो वो हम किसी और से ही सीखते हैं, धर्म शास्त्रों से सीखते हैं, अपने गुरुओं से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, एक्सपीरियंस लोगों से सीखते हैं, एक्सपर्ट से सीखते हैं। तो वो चीजें हमें सीखने के लिए विनय होना बहुत जरूरी है, पोलाइटनेस हमारा बिहेवियर में, तो ये भी बहुत अच्छी है। सो भैया वृत्ति देखिए, ये अपने आप में एक तपस्या है, विनम्र होना भी एक तपस्या है। ईगो, ईगो को कम करना भी एक तपस्या है। तो इसका प्रतिपक्ष भाव, ईगो को कम करने का प्रतिपक्ष भाव क्या है, विनय, विनम्रता। ह्यूमिलिटी इज द ऑपोजिट टू ईगो। तो भगवान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि कषाय को विजय करना है, उसमें से क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा का विकास करें, है ना, क्षमा कर, दूसरों को जो है फॉरगिव करना सीखे। उसको, उसने मिस्टेक किया वो बात ठीक है, बट आपको एग्रेसिव होना जरूरी नहीं उसके लिए, आप प्रेम पूर्वक भी उसको समझा सकते। सो ईगो को, क्रोध को कम करने के लिए आप प्रतिपक्ष भावना क्या करें, क्षमा का विकास करें, है ना। टॉलरेंस, ज्यादा टॉलरेंस उस तरह से भी नहीं कि आप गलत चीजों को हम देखते जा रहे हो, कुछ नहीं कहते जा रहे, वो भी नहीं, बट हाँ प्रेम पूर्वक तरीके से आप कह सकते हो ना, पीसफुली आप डील कर सकते हो। सो ईगो को कम करने के लिए क्षमा का विकास करें, सॉरी, क्रोध को कम करने के लिए क्षमा का विकास करें, अहंकार को कम करने के लिए विनय, विनम्रता का विकास करें, है ना।
तीसरा है माया को समाप्त करने के लिए सरलता है, सिंप्लिसिटी जितनी हो, है ना। अंदर बाहर दो रूप नहीं, एक ही होना चाहिए, स्ट्रेट, बट स्ट्रेट में भी पोलाइटनेस जरूरी है, शिष्टाचार बहुत जरूरी है। सो जस्ट सरलता हमारे अंदर रहे, सिंप्लिसिटी रहे। और फोर्थ है लोभ, लोभ को जीतने के लिए संतोष वृत्ति का। आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मूल है कि जितना है उसमें भी संतोष करे, उससे असंतुष्ट न रहे, उसको भी अपना उसका उपयोग करे, उसको एंजॉय करे। नहीं तो केवल जस्ट जो नहीं है उसी पर आपका अटेंशन रहता है, उसके कारण से टेंशन रहता है, और जो है उसको आप एंजॉय नहीं करें, तो ये भी सही नहीं। सो जो है उसके साथ तो हम संतोष का विकास करें, और बाकी हमें जो भी विकास करना हम बढ़ते रहे आगे अपने लाइफ में। सो विनम्रता का विकास। नेक्स्ट है कि व्यावृत्य। व्यावृत्य का मतलब है कि जो भी ये जैसे साधर्मिक वात्सल्य की बात कही जाती है, अपने जो भी लगता है कि हमारे अपने समाज के कुछ लोग हैं जिनको हमारी कोई हेल्प की जरूरत है, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, है ना। तभी समाज संगठित रह सकता है। कभी कभी ये लगता है कि जैन समाज में सभी जैन लोगों का एक मानसिकता है कि वो किसी का हेल्प लेना खुद ही पसंद नहीं करते, अगर कोई दे तो भी नहीं लेना चाहते हैं। पर दूसरे समाज में क्या है, चैरिटेबल इस तरह के ट्रस्ट है कि अपने ही समाज के लोगों को वो सपोर्ट करते हैं। आप यहाँ बिजनेस के पर्पज से आ गए सपोज, तो अदर जेन्स भी आना चाहे तो उनको सपोर्ट करते हैं। तो उससे क्या समाज में आपस में एक बॉन्डिंग बनती है कि हमें अपना धर्म जो है, हमारे धर्म के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो एक आपस में बॉन्डिंग जो बनती है रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में भी क्रिएट होती है वो चीजें। और तो ये तो अच्छी है। व्यावृत्ति में ये है कि साधु साध्वी, जैसे आप मान लीजिए कि साधु साध्वी को आप भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, उनके काम की चीजें देते हैं जो उनकी साधना में काम आते हैं, आसन, पट्ट, बाजो, जो कुछ भी वो चाहिए उनके लाइफ में, तो वो आप जो भी अपनी इच्छा से देते, तो ये भी व्यावृत्ति कहलाता है। वो अगर अस्वस्थ हो गए तो उनकी चिकित्सा में कोई आप अपनी तरह से जो भी योगदान दे सकते हैं, तो ये व्यावृत्ति कहलाता है। क्योंकि वो तो पूरा उनका लाइफ तो पूरा स्पिरिचुअलिटी के लिए डेडिकेटेड है, तो आप उनकी जितनी सेवा करते हैं आपको भी उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। उनका लाइफ पूरा उसी के लिए है। सो ये व्यावृत्ति भी अपने आप में तो व्यावच का बहुत अच्छा है, मूर्ति पूजक ट्रेडिशन में बहुत अच्छा एक संस्कार है इस बात के लिए कि व्यावच करना है आपको। समझी जी है तो उनके लिए भी करना है, साधु साध्वी जो है उनके लिए, तो एक व्यावच का बहुत अच्छा संस्कार है। तो ये भी एक निर्जरा का प्रकार है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको तप नहीं करना है, परंतु जो कर रहा है उसको आपको सपोर्ट करना है कि आप क्या उनके लिए कर सकते हो, उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कितना सपोर्ट कर सकते हो। स्वाध्याय, स्वाध्याय करना है, तो ये स्वाध्याय हम जो वीकली बाई वीकली हम जो करते हैं, तो ये आप एवरीडे भी करें। कम से कम हाफ एन आवर हमारी अपनी स्वाध्याय होना चाहिए। ये हमारे अपने इतने जो जैन धर्म के इतने ग्रंथ है, लाइब्रेरी के इतने आपके लिए बनी हुई है, सो हाफ एन आवर एटलीस्ट 15 मिनट्स, हाफ एन आवर जो है स्वाध्याय करते रहे। इससे क्या है कि हमारी अंतरंग चेतना का विकास होता रहता है, निरंतर हम उसके संपर्क में रहते हैं, टच में रहते हैं। बाकी बाहर की चीजें तो हम बहुत स्टडी करते हैं, उनका नॉलेज होता ही है हमको, बट वो नॉलेज हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही ये भी जरूरी है कि हम अपनी आत्मा के बारे में भी निरंतर चिंतन करते रहे, उसके बारे में भी हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए जो हमें नॉलेज चाहिए, वो हम जब तक ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते तो वो तत्व हमारी नॉलेज में नहीं आते, उतना डीपली हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सो निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक कंसेप्ट था कि एवरीडे कुछ एक नई बात तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, एक नई बात सीखना है, और इसके लिए स्वाध्याय कम से कम हम कोई एक पेज ही पढ़े, परंतु एवरीडे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ते रहे। उनका ये था कि मस्तिष्क को भी एक नई खुराक चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को खुराक चाहिए, नया भोजन चाहिए जिससे कि उसको नरिशमेंट मिलता है, एनर्जी उसकी बुस्ट होती है, इसी तरह से हमारे मस्तिष्क को भी नए थॉट्स चाहिए, नया विजन चाहिए, नया आइडियाज चाहिए। अगर आप इस तरह के ग्रंथों को पढ़ते हो तो आपके अंदर कुछ इस तरह की इंसाइट अपने आप डेवलप होती है, परंतु वो निरंतर करने से होती है। आज किया बाय वीकली आएंगे तो अब 15 दिन में तो सारा जो आज सुना वो तो सारा निकल जाएगा दिमाग से ना,
थोड़ा बहुत रहते ही है, बट फिर भी कहने का मतलब है कि उस पे एक निरंतर आप अगर सोचते हैं तो आपके अंदर खुद के अंदर कुछ इंसाइट डेवलप होती है, नया विजन आता है, नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं। तो आज से हमारे देवांग भाई और देवेंद्र भाई, मेहुल भाई और विरल भाई और उष्मा जी और इन लोगों से मैंने कहा कि आप लोग सब है कुछ एक इंटेलेक्चुअल यहाँ ग्रुप क्रिएट होना चाहिए कि जो स्कॉलरली अध्ययन करे, चीजों का स्टडी करे, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करे, नई थॉट्स लेके आए, नए व्यूज लेकर के आए। हम चूंकि इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पर कई कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं कि मुस्लिम स्कॉलर्स, जू, क्रिश्चियन, अब इनकी फिलोसफी देखा जाए तो जीरो नथिंग वहां पे, उसमें उसमें तत्व ज्ञान जैसा कुछ भी नहीं है ना, डीप कोई थिंकिंग नहीं है, आइडियाज नहीं है, कोई रियलिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, कॉस्मिक रियलिटीज क्या है, स्पिरिचुअल रियलिटीज क्या है, थोड़ी बहुत बस स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस उनकी है सो है, बाकी फिलोसफी के नाम से उनके पास में कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकल अगर कोई इंसाइट है किसी के पास तो वो जैन धर्म के पास है, क्योंकि मैं तो सभी रिलीजन्स को पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ, ठीक है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न सारे। फिलोसफी के नाम से केवल जैनों के पास है फिलोसफी, बाकी तो या तो थियोलॉजिकल ट्रेडिशन आ जाती है या माइथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं। तो ज्यादातर थियोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल, उसमें रियलिटी का पता नहीं है, गॉड ने ये क्रिएट किया है तो बस वो गॉड के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया सपोज। जैन धर्म ने तो इस तरह से गॉड की बात, गॉड ने क्या कहा, वो गॉड इंटरफियर नहीं कर सकता है ट्रुथ में, मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, ट्रुथ जैसा है वैसा ही उनको बोलना है। तो तीर्थंकर इसलिए कहा जाता है कि वो यथार्थ दृष्टा भी होते हैं और यथार्थ वक्ता भी होते हैं, वो सत्य को देखते, सत्य को क्रिएट नहीं करते। तो जैन धर्म ने ये नहीं कहा कि दुनिया क्रिएट की है तीर्थंकरों ने, नहीं, ये तो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो दे हैव ट्राइड टू नो व्हाट इट इज, है ना, और फिर बाद में उन्होंने वैसा ही बताने की कोशिश की है कि हाउ इट इज वर्किंग। तो वो जितना नेचर के डीप में जैनिज्म गया है, उसके पास जितने इंसाइट है, फिलोसॉफिकल इंसाइट रियल सेंस में, वो मात्र जैनिज्म के पास में, बाकी सब थियोलॉजिकल ट्रेडिशन है या माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन है, ठीक है ना। रियलिटी का उनको कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल जो उनके अपने जिनको भी वो मानते हैं, उन्होंने जो स्पिरिचुअल थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस को ही वो एम्फेसाइज करते हैं ज्यादा, क्लियर। सो फिलोसॉफिकल, इसलिए स्वाध्याय करना जरूरी है, स्वाध्याय से आपको तत्व का चिंतन जो है, डीप थिंकिंग आपको पता चलती है, डीप इंसाइट मिलती है इन रियलिटीज को, जैसे जैसे आप अंदर में एक्सप्लोर करते हो तो आपको नए नए आइडियाज भी मिलते हैं उससे। स्वाध्याय, सो इसलिए एवरीडे करे, 10 मिनट ही नियम बनाए कि मुझे 10 मिनट एक पेज ही पढ़ना है, चाहे तो अपना एक पुस्तक ले लिया, बहुत सारी पुस्तकें जो आप जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, इंग्लिश में भी काफी अच्छा लिटरेचर हो गया है, जिनको मेडिटेशन में रुचि है तो प्रेक्षाधाम का इतना अच्छा रिच लिटरेचर है, साइंटिफिक बेस के ऊपर, स्पिरिचुअल बेस पर डेवलप किया गया है, वो भी उसमें फिलोसफी की पूरी डाली की है आचार्य ऋषि ने, है ना, उन्होंने पूरा स्पिरिचुअलिटी को डाल दिया प्रेक्षाधाम में, कैसे इसको पैलेटेबल बना दिया, और एनीबडी कैन प्रैक्टिस दैट विदाउट गोइंग इनटू डीप डिस्कशन। सो ध्यान, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन सबसे पावरफुल टूल है हमारे स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का। जितना हम मेडिटेशन में डीप में जाते हैं उतना ही इनर प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि इसमें माइंड, बॉडी और स्पीच तीनों जो है वो एक तरह से साइलेंट हो जाते हैं, नॉन एक्शन मोड पर, नॉन वाइब्रेशन मोड पर चले जाते हैं। उस कंडीशन में सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है, नए कर्मों के बंधन रुक जाते हैं और पुराने बंधन बहुत स्पीड से बाहर निकलते हैं। सो इसलिए मेडिटेशन अपने आप में बहुत हायर प्रैक्टिस है। तीर्थंकर तो मात्र मेडिटेशन ही करते हैं और तो कुछ करते ही नहीं हो, ठीक है ना। 24 आवर्स जितना भी वक्त मिलता हो मेडिटेशन में रहते, उसी से इनर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस उनकी कंप्लीट होती है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग का मतलब है कि हम बॉडी को जो है गिव अप करना, बॉडी के प्रति हमारा अटैचमेंट न रहे, कर्मों को कम करना है, इसके प्रति हमारा पूरा अटेंशन होना चाहिए। कषायों को कम करना, क्योंकि कषाय ही कर्म बंधन का मूल कारण बना होता है। सो कषाय को यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो हमारे एग्रेसिव इमोशन या नेगेटिव इमोशन से, इनको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, किस लिमिट में कर सकते हैं,
इस बात पर निरंतर चिंतन करते रहना, ये हमारी, तो इसलिए संधारा अनशन जो किया जाता है वो व्युत्सर्ग की साधना है कि आप शरीर को अंत में जो है बॉडी के प्रति आपका अटैचमेंट जो है उसको छोड़ो, क्योंकि अब बॉडी इसी इतने ही साथ दे सकती है, इसके बाद अब नया शरीर की जरूरत है, पुराने शरीर ज्यादा लंबे टाइम नहीं चलता है। सो उसका अपना एक्सपायरी डेट है, उस डेट पर वो सेपरेट होता ही है। अगर अटैचमेंट रहेंगे तो और कर्मों के बंधन भी करेंगे, दुखी भी रहेंगे, और जो हमारा स्पिरिचुअल आगे का ग्रोथ है वो भी उससे हिंडर होता है। सो हम कैसे उस बॉडी के प्रति भी डिटेच होना सीखे। जब लगता है कि अब बॉडी हमारे लिए कोई काम की नहीं रही है, तो जा करके वहां हॉस्पिटल में जबरदस्ती वो अपना कुछ भी ऑक्सीजन आईसीयू में, और कभी कभी आईसीयू में डेथ हो जाने के बाद भी डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो कब चला गया व्यक्ति। सो हमारा लास्ट में जो है, अगर हम स्पिरिचुअली अपनी बॉडी को गिव अप करते हैं संध्यारा अनशन पूर्वक और घर पे रह करके करते, तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग अप द बॉडी, है ना। हॉस्पिटल में नहीं डेथ होना चाहिए। क्लियर। सो लास्ट में जिस लगता है कि हमारा अब समय नहीं रहा है, अब खत्म ही होने वाला है टाइम, सो हम खुद अपने मन से संकल्प करें कि हम अनशन पूर्वक अपना देह त्याग करेंगे, है ना। किसी तरह का मोह ममत्व नहीं रखेंगे, न शरीर के प्रति, न परिवार के प्रति, न संपत्ति के प्रति, न किसी और चीज के प्रति। सो ऐसा जो डिटेचमेंट लास्ट में, उसी का नाम है वित्सर्ग, है ना। सो हाउ यू कैन बी मोर एंड मोर डिटेच्ड। सो ये, हाँ, यस। अब यस, तो डेली प्रैक्टिस में तो ये है कि आप शरीर के प्रति, एक तो मोह होता है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का मोह होता है, तो क्या हम शरीर के प्रति, धन के प्रति, परिवार के प्रति, इन सब चीजों के प्रति मोह तो होता ही है ना व्यक्ति का। उस मोह को बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे कम करना है। क्लियर। वो अटैचमेंट जो है उसको थोड़ा कम करते रहना है। ये नहीं कि अरे अब क्या होगा, पीछे क्या होगा, उसके पीछे की चिंता करें, ऐसा नहीं। जो कुछ हम आए, हमारे पेरेंट्स गए, तो हमने अपना समय में अपना काम किया, हमारे बाद भी हम भी काम चलता ही रहेगा दुनिया में, हमारे सोचने से तो कुछ होना नहीं, ठीक है ना। और हम कब तक करते रहेंगे। तो जस्ट ये है कि थोड़ा थोड़ा मोह को त्याग करना है, मोह का त्याग शरीर के प्रति है। खाने का संयम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा उम्र के साथ में हमारा संयम बढ़ता चला जाए या मोह कम होता चला जाए चीजों के प्रति। आवेश आवेग जो है अगर हमारे अंदर है तो वो भी कम होते चले जाए, इसकी तरफ निरंतर चिंतन करना है। नए कर्मों के बंधन हमको नहीं करना है, जितना हो सकता है इन्वॉल्वमेंट परिवार में कम, जितना हो सकता है उतना करें, है ना। तो इसलिए आफ्टर 60 या आफ्टर रिटायरमेंट, एटलीस्ट जो भी आपकी एज है, 65 और 70, जो भी रिटायरमेंट एज है, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट अपना घर गृहस्थ जीवन में कम करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति ज्यादा हम टाइम दें, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आज का टॉपिक वैसे 6 एसेंशियल मैंने प्रैक्टिस के लिए सोचा था, बट नाउ जस्ट मैंने कहा कि 2 मिनट अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझना है, ये तो एवरीथिंग इज नोन ऑलरेडी, यू हैव लिसन टू दिस थिंग्स मेनी टाइम्स, बट मेरा अपना टॉपिक चल रहा है इसलिए मैं उसमें कवर करती जा रही हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं। चलिए, तो हमने जो टॉपिक शुरू किया था उसमें हमने देखा था कि हमारा आत्मा जो है कम से कम शरीरों से कितनी, यानी कार्बन शरीर, उसके ऊपर कार्बन शरीर का लेयर है, तेजस शरीर का लेयर है, फिजिकल बॉडी का लेयर्स है। सो इस तरह से कितने ऐसे शरीर माने जाते हैं जैन धर्म में? हाँ, 5 शरीर माने जाते हैं। कौन कौन से? सो उदारी, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। तो ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। एटलीस्ट हम कम्युनिकेशन आहारक शरीर हर किसी को नहीं मिलता है, 14 पूर्वधर के पास में ऐसी शक्ति होती है। और ये प्रोटीन शरीर जिसको हम वैक्रिय शरीर कहते हैं, ये देवता और मनुष्य के पास होते हैं। तो आपके पास कितने शरीर होते हैं? So all the mundane souls are covered by 3. Which are the 3 bodies? So औदारिक, तेजस और कार्बन, ये 3 शरीर हमेशा हर जीव के साथ
नॉर्मल कंडीशन में रहते ही रहते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द 6 एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ निर्जरा और ऑस्टेरिटीज? कायक्लेश और प्रतिसंधिता। सो ये अनशन, भिक्षाचरी, भिक्षाचरी को दिगंबर ट्रेडिशन में वृत्ति संक्षेप शब्द ज्यादा वहां प्रयोग होता है, तो वो भी आप लर्न करना चाहिए। रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंधिता। So what are the 6 internal process of nirjara or austerities? व्युत्सर्ग, ओके। सो ये 6 हमारे इंटरनल प्रोसेस है जिससे कि हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं कि हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो सब इन सब में इंक्लूड है। और ये प्रोसेस किस लिए की जाती है कि आत्मा के शुद्धिकरण की ये सारी प्रोसेस है। जो कि जैन धर्म मूल आत्मा पर ही ध्यान, आत्मलक्षी धर्म है, इसको इसलिए कहते हैं ये आत्म धर्म है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ये। इसका उद्देश्य कर्मों से मुक्ति दिलाना है जीव को, इसलिए ये सारी साधना उसी तरह से बताएगा जिससे कि कर्मों से मुक्ति मिले, स्वास्थ्य लाभ हो जाए और कोई चमत्कार हो जाए और कोई शक्तियां प्राप्त हो जाए, ये इसका उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए इस धर्म में आपको चमत्कारी साधु संत वगैरह नहीं, चमत्कार दिखाने वाले नहीं मिलेंगे। शक्तियां होती है परंतु वो उसका प्रदर्शन नहीं करते क्योंकि वो उनका लक्ष्य नहीं है और न उनको पाने के लिए कोई साधना करते, वो अपने आप अचीव होती है। सो इसके साथ ही चूंकि आज का हमने ये बताया नहीं है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आज सोचा था बट हम कवर कर दिया है, तो नेक्स्ट में कवर करेंगे। So what are the 6 essential practices of Jain religion? अब मूल बात ये है कि आत्मा का शोधन हो जाने के बाद या शोधन होने के लिए हम निरंतर रोज क्या ऐसी चीजें प्रैक्टिस करें, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इसी के साथ ओम।